नमस्कार साथियों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विष्णु सिंह लेकर के आया हूँ आपकी मैथ की मैराथन। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ ये आपके SSGD के लिए, ग्रुप डी के लिए और जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधा क्वेश्चन लगाता हूँ और क्वेश्चन करिए आप। देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन लगाते ही करने का लग जाता हूँ कि अगर मैं आपको टाइम दूंगा करने का तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और वो अच्छा नहीं है। आप वीडियो रोक दीजिए और क्वेश्चन हल करिए, फिर चालू कर लीजिए। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। देखिए, दो छात्र थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसने एक्स किए तो इसने एक्स प्लस 12 लिए होंगे। वो कह रहा है उसके अंक, दोनों के अंकों के योग का 56% थे। कितने थे? 56% थे। तो देखिए, दोनों के अंक का योग कितना हो गया? 2x प्लस के 12, ये योग हो गया इनका। उसके यहाँ कितने? x प्लस के 12 इंटू कितने हैं इसके? 56% है। कितने हैं? 56% हैं। 4 से ये 14 बार, 4 से ये 25 बार। जानते क्रॉस मल्टीपल जानते हो ना आप? 25 एकम 25x प्लस के 300, 25 इंटू 12 इजिकल टू 14 दूनी 28x प्लस के 14 इंटू 12 168 हो जाएगा। अब देखिए, आप इसे धर लेके आइए, इसको धर लेके जाइए। ये ला इधर, किया कितना हो गया? देखो, ये प्लस के 28 अंदर आएंगे तो माइनस के, तो कितने हैं? माइनस के 3x इजिकल टू, ये जाएंगे इधर हो जाएंगे, कितने बचेंगे? देखो, ये प्लस के और ये माइनस के हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे माइनस के 132, माइनस के 132 हो जाएंगे। एक्स से एक्स खत्म, 3 से ये 44 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 44, 3 से कट जाएगी 44 बार, 3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 44 आ गई। देखिए, एक की कितनी आ गई? 44, इसकी कितनी आ गई? 44 से पहले 12 कितने हो गए? 56। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 44 और 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 0 है। 25 संख्याओं का औसत क्या है? 0 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 0 है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा क्वेश्चन कि 25 संख्याओं का औसत कितना है? 0 है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? देखो, आप यहाँ ले लो 24 संख्याएं, मान लो एक एक ले ली। 24 संख्या कितनी हो गई? 24 संख्या ले लिया आपने, एक 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 ऐसे करके ले ली और उनका योग कर लिया। क्या कर लिया? 24 योग हो गया उनका। और संख्या 25वीं है, आप उसको माइनस के ले लो 24, क्या हो गया? देखो, वो प्लस के 24 योग हो रहा था, ये माइनस के 24 हो गया। कितना हो गया? 0। क्या आ गया भाई? इनका जो औसत आ गया वो 0 आ गया। यानी अधिकतम हो सकती है कितनी? 24 संख्याएं अधिकतम हो सकती हैं शून्य से आगे। जितना उनका योग बढ़ेगा, 25 संख्या आप उतनी माइनस में ले लो, उतनी माइनस ले लो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, योग आ जाएगा, वो औसत आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग कितना टोटल? 134। 3 संख्याओं का योग है, ये टोटल है। आपसे कह रहा है इनका जो रेशियो है क्या है? अनुपात है, पहली का, दूसरी का और तीसरी का। इनका जो अनुपात है वो ये है। देखिए, 3:4 और 5:8। 3, 4 और 5, 8, ये आपका अनुपात है। देखिए, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 8 दिया 8 चौके 32। ठीक है, ये बन गया रेशियो। देखो, ये से टूट नहीं रहा है, रेशियो यहीं रहेगा। अगर टूटता आगे ये कट जाते तो हम काट भी देते आगे रेशियो और छोटा कर लेते, पर नहीं टूट रही है। अब देखिए, हो कितना रहा है? 52 और कितने हो गए? 67। कितने हो गए? 67 रुपये। कितने हो गए? 67। ये कह रहा है 34 रुपये को इन तीनों में ऐसे बांटा गया है। ठीक है ना, इनका योग है। ये क्या है? इनका योग है। अब देखिए, ये इसकी वैल्यू है, ये अनुपात था, ये भी इसी की वैल्यू है। 67 से एक बार, 67 से 2 बार। अब देखिए, आपसे पूछी किसकी है? दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, दूसरी संख्या क्या होगी? क्या है? 20। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 2। 20 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 2 कर दो, कितना आ गया? आपका 40 आंसर आ गया। क्या आ गया? 40 आपका आंसर आ गया यहाँ से। एक की वैल्यू क्या थी? 2। 20 की कितनी होगी? विद्युनी 40। खत्म कहानी। आगे देखिए, ABCD और E का माध्य कितना? 28 दे रखा है। ABCD और E का माध्य 28 दे रखा है। आपसे पूछा किसका है? आगे क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए, ABCD का माध्य 28 है। A, ये देखा है आपको ABCD का माध्य, ABCD और E का माध्य किसका? E का माध्य दे रखा है आपको 28 दे रखा है। क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। फिर आपको दे रखा है किसका?
यहाँ दे रखा है ए सी और ई का, ए सी और ई का मान दे रखा है आपको कितना 24 दे रखा है, क्या दे रखा है 24 दे रखा है। अब देखिए आपसे पूछा है बी और डी का माध्य क्या होगा, बी और डी का माध्य क्या होगा। देखिए ये 5 का माध्य है, इंटू 5 करिए आप कितना आ जाएगा 40 5 1000 14 कितना आ गया 14 140 आ गया, क्या आ गया 140 आपका यहाँ आ गया, इनका कुल योग आ गया। इसका योग निकाल लो इंटू 3 करके, 3 संख्या है इंटू 3 कर लो, यहाँ 24 दिया 72, ये आपने यहाँ माइनस किया, इसको माइनस करो कितना आ गया 68 आ गया, कितना आ गया 68। बची कितनी, देखो 2 संख्याएं जो बची उनका योग कितना है 68 है, कितना है 68 है। बची कौन सी है, देखो जो संख्या बची हैं वो ये है बी और डी है, कौन सी हैं बी और डी संख्या बची है, उनका योग कितना है 68। तो उनका एवरेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उनका माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माध्य एवरेज ही कहते हैं भाई। तो देखो बटे 2 से कटेगा ये कितनी बार 34 बार, क्या आ गया 34 आपका आंसर आ गया, 34 है ये 34 बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आगे एक विक्रेता 1 रुपये में 7 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ खरीदता है। कोई विक्रेता है 1 रुपये में 7 टॉफ़ी दर से टॉफ़ी खरीदता है और 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। देखिए कोई दुकानदार है वो खरीद के लाया 1 रुपये में 7 टॉफ़ियाँ और उसे लाभ कमाना है कितना 40%, कितना 40%। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचिए, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी वो बेच दे तो उसे लाभ हो जाए कितने का 40% का लाभ हो जाए। देखिए 1 रुपये में कितनी खरीदी उसने 7 खरीदी। अब देखिए मैं कह रहा हूँ इस आप 1 रुपये को ना पैसे बना लो, क्या बना लो पैसे बना लो, कितने हो गए 100 पैसे, कितने हो गए 100 पैसे, यानी कि उसने 100 पैसे की 7 टॉफ़ियाँ खरीद ली। अब कह रहा है उसको लाभ चाहिए कितना 40% का उसे लाभ चाहिए। तो देखिए प्लस 40 करिए यहाँ 40 कितना हो गया, यानी कि उससे ये 7 टॉफ़ियाँ भाई ये 7 टॉफ़ियाँ उसे इतने बेचनी चाहिए, ये 7 टॉफ़ियाँ उससे 140 पैसे में बेच दे तो आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 40% का। यानी कि एक टॉफ़ी के मूल्य कितना आ गया 20 पैसा, कितना आ गया 20 पैसा, एक टॉफ़ी का मूल्य कितना आ गया 20 पैसा। तो आपको 1 रुपये में बेचनी है, कितने में 1 रुपये में, तो इंटू 5 कर दूँ मैं यहाँ इंटू 5 कितना हो गया 100 पैसा और ये कितना हो गया 5 टॉफ़ियाँ। तो क्या आ गया भाई 1 रुपये में वो 5 टॉफ़ी, ये कैसे हैं 100 पैसे हैं, मैंने पैसे बना लिया है, देखो मैंने ये पैसे बना लिया, पैसे बना के कर रहा हूँ मैं इसे। तो 100 पैसे यानी 1 रुपये में 5 टॉफ़ी फेंक देगा वो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक दुकानदार पेन पर 20% का छूट और 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए कोई दुकानदार है उस पर कोई पेन है, पहले छूट दे रहा है वो 20% की, फिर दे रहा है वो 10% की अतिरिक्त छूट, तो उसने बेगा कितने में होगा सॉरी। देखिए मैं मानता हूँ आपके पास कोई वस्तु है, आप देखिए आप अपने ऊपर लगाइए, आपके पास कोई वस्तु है, क्या है कोई वस्तु है, आपने उसका अंकित मूल्य 750 रुपये रख दिया, आपने उस पर छूट दी 2 छूट, एक पहली दी 20% की फिर दी 10% की, तो आपने वो वेगी कितने में। तो देखिए 700 रुपये की आपके पास 750 रुपये की एक वस्तु थी, आपने दी पहले 20% की छूट यानी 75 दूनी 150, यानी 150 रुपये की छूट दे दी भाई, 75 दूनी 150, यहाँ छूट दी 150 की, बचा कितना उसका मूल्य 600 रुपये बचा। फिर आपने एक छूट और दी 10% की, तो यानी 60 रुपये की दे दी छूट, बचे कितने 540, यानी आपने वो 540 में बेच दी होगी, किसमें 540 में बेच दी होगी। देखो ये 10% छूट है और ये 20% छूट है, कहाँ है 20% छूट है ये, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे पी और क्यू औसत मासिक आय, पी और क्यू की मासिक औसत आय कितनी है। आपकी साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप वीडियो रोकिए क्वेश्चन करिए। देखिए पी और क्यू की मासिक आय कितनी है, पी प्लस क्यू कितनी मासिक आय है इसकी 450, ये एवरेज है इनका, फिर क्या 4050 है सॉरी, फिर है क्यू और आर, कौन है क्यू प्लस आर, इनकी औसत आय कितनी है, इनकी है मित्रों 6350। आर और पी की कितनी है, आर और पी की है आपकी 4800 रुपये यानी 4800 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है वो पी और आर की मासिक आय कितनी है, तो पी की मासिक आय क्या है, पी की मासिक आय क्या है, तो देखिए ये एवरेज है, क्या है ये एवरेज है। तो आप क्या करिए इनकी टोटल आय निकाल लो, क्या निकाल लो टोटल आय निकाल लो। देखिए इंटू 2 और इंटू 2,
क्योंकि 2 व्यक्ति है ना भाई, जो एवरेज आय है वो 2 व्यक्तियों की है। तो निकाल लीजिए यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 8,100 यानी 8100। ये कितना हो गया, ये हो गया 12,700। ये कितना हो गया आपका 9600। ठीक है, ये उनकी अलग अलग आय थी। क्या थी, अलग अलग आय थी। तीनों को आपने जोड़ दिया, देखो ये तीनों को जोड़िए कितना हो गया, देखो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, P + K Q + K R। ठीक है ना, देखिए इन्हें जोड़िए आप, यहाँ से जोड़ोगे ना, देखो 2 0 की 2 0 सेम, 6 और 7 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 9 9 19 और 1 कैरी 20 की 0 क्या आ गया, कैरी आ गया 2 2 और 1 3 यानी कि 30,040 आपका क्या आ गया, यानी कि कुल योग आ गया। दोनों की डबल लग रही तब 2 से मैंने ये काट दी कितनी बार, 15,200। अब देखिए आपसे पूछी किसकी है, किसकी पूछी है, आपसे पूछी है पी की आय कितनी है, पी की आय कितनी है। तो आप देखिए ये तीनों की आय है 15,200, P + Q + R की आय कितनी है 15,200। मैं इसमें से Q और R की घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, P की आ जाएगी, है कितनी उसकी 12,700 कितनी है, माइनस के 12,700 कितना आ गया 2500, कितना आ गया 2500। जो P की जो मासिक आय थी वो 2500 थी, क्या थी 2500 थी P की मासिक आय। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, ये कह रहा है यदि ₹828 को 3 भागों में अनुपातिक 1/2 2/3 और 3/4 में विभाजित किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। देखिए 828 आपके क्या क्या हैं, रुपये कितने हैं, 828 आपका रुपये हैं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में आपको बांटना है। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले यहाँ लेना है आपको एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, क्या आ गया, 12 आ गया, इंटू 12 4 सही है 3 बार, 3 सही है 4 बार, 2 सही है 6 बार, कितना आ गया 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। ये आपका रेशियो आ गया, क्या आ गया रेशियो, यानी कि वो इस रेशियो में पैसे बांटे गए होंगे, इस रेशियो में पैसे बांटे गए होंगे। तो देखिए 6 8 14 और 5 वो 9 23, कितना 23, पैसे हैं कितने 828, कितने हैं 828, 23 सही है 23 दिया 69, बचे कितने, यहाँ से बचे आपके 13 उतार लिए 8, कितने 23 सिक्के 138, यानी एक की वैल्यू कितनी 36। आपसे पूछी किसकी है, दूसरी संख्या, दूसरे को भाग कितना मिला होगा, 8 6 48, 8 के 24 4 28, कितना हो गया 288 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, 288 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आपसे, अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी, अमित 10 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटे में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने की पहले उसकी घंटे की चाल है ना, प्रति घंटे की चाल, और जो टाइम ले रहा है उसका मल्टीपल कर दीजिए। दूरी क्या होता है, देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय इंटू चाल, समय गुणा चाल। देखिए ये कितना है, समय ले रहा है वो कितने का 10 घंटे का, चाल कितनी है 40, यानी कि उसने 40 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, कितने की 400 की दूरी तय की होगी। अब कह रहा है कि उसे वही दूरी 8 घंटे में तय करनी है, कितने में 8 घंटे में तय करनी है। तो बस बटे 8 करो इसे, कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या निकालना है आपने, चाल निकालनी, चाल देखो यहाँ निकाली चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 400 किलोमीटर, समय कितना 8 घंटे। अब क्या आ गया चाल निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए ये कह रहा है एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है, एक कार्य को 3 घंटे में कर सकता है। आगे फिर कह रहा है आपसे बी और सी मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखो ए कर रहा है कितने में 3 घंटे में, फिर कर रहा है आपसे बी प्लस सी मिलकर कितने में कर रहे हैं उसे 4 घंटे में कर रहे हैं। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस सी कर रहे हैं उसे मिलकर कितने में कर रहे हैं उसे कर रहे हैं वहाँ 2 घंटे में, कितने में 2 घंटे में। तो आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया, 6 3 और ये कितना आ गया 4, यानी ये की क्षमता 4, इन दोनों की 3, इन दोनों की 6। अब देखिए ये कह रहा है आपसे
कि ए उसे कितने समय में कर लेगा। देखिए ये ए और सी की क्षमता है 6, दोनों की जोड़कर, ये एक ही है। तो देखो इन दोनों में से मैं इसकी क्षमता निकाल दूँ ए की, सी की वापसी की रह जाएगी यहाँ। भाई ए और सी की क्षमता है ये, मगर ए की यहाँ से घटा दूँ तो सी की रह जाएगी। ए की 4 है, दोनों की 6 है, मैंने ए की माइनस कर दी, कितना रह गया, सी की रह गई 2 क्षमता। कितनी रह गई, 2 क्षमता। अब देखिए यहाँ बी प्लस सी है, अगर मैं सी की इसमें से निकाल दूँ 3 में से 2 क्षमता, बी कितनी रह गई, बी की 1 रह गई। देखिए बी की जो क्षमता है वो 3 है और सी की कितनी है, 2 है। देखिए मैंने ये इसमें से घटा दी 2, कितना आ गया, क्षमता आ गई 1, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। उसे अब कह रहा है कि बी पूरे कार्य को अकेला कितने समय में कर लेगा। तो देखिए क्षमता 1 है, कार्य कितना है, 12। ये देखिए तो भाग लगा दो, यहाँ 1 का कितना आ गया आपका, 12 आंसर आ गया। क्या आ गया, 12 आपका आंसर आ गया। 12 घंटे में 12 दिन हैं, 12 घंटे में कर लेगा। कितने में कर लेगा, 12 घंटे में कर लेगा। अगर दिन तो दिन कर लेता। अब देखिए आप मानो कि जो बी है वो एक दिन में एक काम करता है। क्या करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो 12 काम करने उसे, तो 12 काम करने में कितना लगेगा, 12 दिन लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में। अगर 12 दिन हो तो 12 दिन दे देना, 12 घंटे हो तो 12 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे जो कह रहा है वो देखिए ये कह रहा है 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 4 शेषफल रह जाता हो जब 6, 9 और 15 और 18 से विभाजित किया जाता हो। देखिए ये क्या कर रहा है आपसे, 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 6, 9 और 15 और 18 से भाग देने पर शेषफल 4 रह जाए। देखो क्वेश्चन में थोड़ी भाषा चेंज है, क्या है, थोड़ी भाषा चेंज है। 8 का न्यूनतम विभाज्य, देखो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन जो ए बी सी डी हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 8 के विभाज्य है ही नहीं, 8 से कट ही नहीं रहे, ठीक है ना। जो ऑप्शन है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो पूरी तरह कट रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपसे पूरी तरह कट रहा है। अब देखिए नहीं तो आप ऐसा करो, आप 6, 9, 15 और 18 का ले लो एलसीएम। कितना आ गया इनका एलसीएम, 180। और जो शेष बच रहा है इनका भाग देने पर कितना बच रहा है, शेष 4 प्लस 4 ऐड कर दो, कितना आ गया, प्लस 4 कितना आ गया, 184। और ये देख लो 8 से विभाज्य है या नहीं है। 8 दूनी 16 बचे 2, 8 3 24, 8 से विभाज्य भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए ये कह रहा है ए 10 दिनों में कार्य कर सकता है, बी 15 दिनों में कार्य कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ कार्य काम करें तो बचे हुए काम का अंश क्या होगा। देखिए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 30, 2 और ये 3 क्षमता, देखो 2 क्षमता इसकी 3 इसकी। अब कह रहा है कि ये दोनों 5 दिन काम करते हैं साथ में, तो 3 ये करेगा 2 ये करेगा, एक दिन में 5 कर लेंगे। तो 5 दिन उन्होंने काम किया, 5 दिन साथ में कितना कर लिया, 25 काम कर लिया। भाई 25 काम कर गए होंगे वो, 30 में से 25 कर लिया, बचा कितना, 5। कितना बचा, 5। देखो 5 काम बचा किसका, 30 का। 5 से 1 और 5 से 6 बार, यानी कि 1/6 अंश बचा उस काम का। कितना बचा, 1/6 अंश उस काम का बचा। बाद में कितना हो गया, 5/6 अंश उस काम का हो चुका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है, ये देखो ये क्या है, दंडारेख जो होते हैं ना, पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं आपके, उससे क्वेश्चन है ये। देखिए ये कह रहा है पूर्व वर्ष की तुलना में 1997 की दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में कितने % की वृद्धि हुई है। देख 97 और 96, देखिए ये है कितना, 4320 और वहाँ कितना है, 3120। 4320 और 3120 यहाँ दे रखा है आपको। देखिए ये 96 और 97 का है, और ये 95 और 96 का है। यहाँ कितना है, 3120 और यहाँ 4320, 4320 है, यहाँ 4320। कितना देखे हैं, 1200। कितना देखे हैं, 1200 देखे हैं। कितना देखे कितने से, पिछले वर्ष से, यानी 3120 से इंटू 100। कितना, इंटू 100। 0 से 0 ख़त्म। और देखिए यहाँ काट दो आप किससे, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बचे कितने, 7, 12 छंगे 72। और देखिए यहाँ काट दो आप किससे, इससे 2 से काट दो, 2 से ये 13 बार और 2 से ये 5 बार, 500/13, 13 3 39, बचे कितने, 11, 39 0।
13 8 104, कितने बचे? 6 बचे। 13 चौके 52.4, कितने बचे यहाँ आपके? बचे 8, लगा ली जीरो वहाँ। 13 छंगे 78, कितना आ गया? 38.46, कितना आ गया? 38.46। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना आपको, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए रुपये 1800 का ऋण लिया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपये दिए हों तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ आपको ब्याज की दर बतानी है। उसने राशि कितनी ली उधार? 1800 रुपये। ब्याज कितना बन रहा है? 1152 रुपये। तो देखिए ब्याज जो बनेगा वो आपकी राशि पर बनेगा। किस पे बनेगा? राशि पर बनेगा। ये देखो पहले ब्याज बने कितने % रहा है, तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 से 18 छक्के 108, बचे कितने? यहाँ बचे आपके भाई, यहाँ बचे 7, कितने बचे? 108 7, उसके बाद जीरो उतार ली, कितना हो गया? 18 18 चौके 72, कितने बचे? सॉरी 52 था यहाँ पर, क्या था? यहाँ 52 था, 552 था। 7 उतार ले तो 18 चौके 72, यानी कि वो पूरी तरह कट गया 18 से कितनी बार? 64 बार कट गया। देखिए ये कितना बन रहा है? 64% बन रहा है। क्या बन रहा है? 64%। तो वो कह रहा है देखिए कि दर और समय जो है क्या है? दर और समय समान रहेंगे। इसमें क्या दर और समय समान है, तो 64 पे लगा दो आप रूढ़। क्या लगा दो? रूढ़। कितना आ गया? 8। तो दर आपकी 8% रही होगी। क्या रही होगी? 8%। और 8 ही वर्ष हो चुके होंगे। क्या? दर 8% और वर्ष भी आपकी 8 हो चुके होंगे। 64 आ गया निकल के 64%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइम आपसे क्या कह रहा है? देखिए सरलीकृत है, एक समीकरण है, इसको आपको सरल करना है। करिए इसे सर, देखो करो इसे जरा क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है 10.5 माइनस के, क्वेश्चन है आगे 0.3 का, फिर कह रहा है आपसे 7.4 माइनस के 3.4, फिर कह रहा है आपसे हाँ 28.28 प्लस के 2.8 प्लस के, उसके बाद फिर कह रहा है प्लस है ना इंटू 4.4 इंटू 4.4। अब देखिए आपसे यहाँ ये कह रहा है वो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? का मतलब पहले क्या होता है? देखो ये आपने कोष्टक खोला, कोष्टक 10.5 माइनस के 0.3 इंटू, ये देखो ये घटाओ कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4 प्लस के 28 इंटू 4.4। अब देखिए आपको करना क्या है? यहाँ 4 तिया 12 यानी 1.2 ये हो गया 10.5 माइनस के 1.2 प्लस के, देखो इनका मल्टीपल क्या आपने 28 हो के कितना हो गया 80 और 32 के 12 के 2 कैरी 11 28 को 32 और 123 कितना हो गया 123 यानी 12.32 कितना 12.32। अब देखिए आपको ये जोड़ना है, क्या करना है? ये जोड़ना है, यानी इसमें से 1.2 घटाना है और ये जोड़ना है। तो देखो ये आपने यहीं से घटा दो 1.2 घटा दिया। देखिए ये क्या आ गया 2, ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 1 और ये 1, इसको इसमें जोड़ दो कितना आ गया? ये पॉइंट है यहाँ पर देखो 2.6 और ये 1 और ये 2 कितना आ गया 21.62 कितना आ गया 21.62 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है इसमें 21.62 है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही है 21.62। क्या 21.62 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ये कह रहा है एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर, एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए और करिए। ये कह रहा है आपसे एक दुकानदार को अपने लागत मूल्य पर 10.5% का लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या था? देखिए उसने 100 में खरीदी होगी, जो वो लाभ का इच्छुक है वो कितने में है 10.5 का, सॉरी 10.5 है, 10.5% का वो क्या है इच्छुक है, तो कितने में बिकेगा 10.5 में बिकेगा, तभी तो उसे लाभ प्राप्त होगा। भाई 100 में खरीदेगा, इतना लाभ चाहिए तो इतने बिकेगा तभी तो लाभ प्राप्त होगा। उसने बिकी कितनी है 442 की, तो 442 बटे 110.5 यानी कि ये विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य है।
इंटू 100। भाई अब क्या निकालना है आपको, तो लाभ निकालना है ना, क्या निकालना है, लाभ। तो देखिए पॉइंट आया यहाँ से, आपने यहाँ बढ़ा दी 0, क्या बढ़ा दी 0। और देखिए 5 से काट दो इसे, 5 से काटिए आपने एक कितनी बार, 5 10, 5 10 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार, इससे एक कितनी बार 2 बार, यानी कि 20 दूनी 20 कितना हो गया, 20 इंटू 20 400, यानी कि 400। जो आपका लागत मूल्य था वो 400 रुपये था, क्या था 400 रुपये था, आपने देखा कितने में 442 में बेच दिया, तो आपका लाभ कितना हो गया 42 रुपये, कितना हो गया लाभ हो गया आपका 42 रुपये, आपका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये कह रहा है राजू ने ABC बैंक में 52,000 रुपये निवेश किए, पहले वर्ष के लिए 12% और दूसरे वर्ष के लिए 15%, तो उसे कुल ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले। देखिए 1 2 और ये 2, पहली वर्ष दूसरी वर्ष और ये दूसरी वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहले वर्ष 12% है, यानी 52,000 रुपये का 12%, 12/100, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 60 और 2 72, कितना आ गया 62, सॉरी 62 आएगा, 72 नहीं 62 आएगा, 62, यानी 6,240 उनकी ब्याज बन गई। अब देखिए 52,000 का फिर निकालो आप, कितना 15%, 52,000 का निकाल लो 15/100, 2 0 खत्म, 0, 15 दूनी 30 की 0, 15 में 75 और 3 78, कितना 78, यानी कि 7,800 की ब्याज दूसरे वर्ष में हो गई। अब देखो अब ब्याज पर ब्याज लगेगी, क्या लगेगी, ब्याज पर भी ब्याज लगेगी दूसरे वर्ष में, ब्याज पर ब्याज कहाँ लगेगी, देखो इस पर, इसका निकालना है आपको 15% इंटू 15/100, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 916, कितना आ गया 900, सॉरी 916 नहीं आएगा, 3 देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 36 आएगा, क्या आएगा 36, ठीक है। अब देखिए आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो आप इनको ऐड कर दो, देखो इनको ऐड करोगे ना आप, इन सभी को ऐड करो, देखो 6 हो जाएगा, 6 0 0, फिर 3 और 4 और 0, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, 3 ये और 4 ये 7, फिर देखिए 9 और 2 11, 11 और 8 कितने हो गए 19 के 9, कैरी कितना हो गया 1, देखिए ये कितना है फिर आपका 8, 6 और 7 13 और 1 14, कितना 14,776, 14,976 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उसको इतनी ब्याज मिलेगी 2 साल के अंत में, कितनी ब्याज मिलेगी उसको, इतनी ब्याज मिलेगी 2 साल के अंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है सरलीकृत करें, कोई समीकरण है उसे क्या करना है आपको सरल करना है, एक समीकरण है उसको आपको क्या करना है सरल करना है, सरल करिए। देखिए जो समीकरण है आपका वो ये है 12 - 6.4 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है यहाँ, डिवाइड है भागित 8, फिर कह रहा है आपसे यहाँ 0.2 प्लस के 0.2 इंटू 0.7, इसको आपको सरल करना है, क्या करना सरल करना है, पहले करोगे भाग, जब आप इसमें भाग लगाओगे इसका क्या आएगा 0.8 आएगा, क्या आएगा 12 माइनस के 0.8 प्लस के 7 दूनी 14, 0.14, अब देखिए इसमें आप इसे जोड़िए, कितना हो गया यहाँ, देखिए ये हो जाएगा आपका 12.14, आपको यहाँ से 0.8 माइनस करना है, क्या करना है माइनस के 0.8 माइनस करना है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा सेम, 11 में से 3 देखो एक कैरी लिया यहाँ पर, क्या लिया कैरी लिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 में से 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11.34, क्या आ जाएगा 11.34 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से है, करिए। देखिए ये कह रहा है आपसे प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर गया, फिर कह रहा है वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर गया, और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो देखिए पहले गया वो 100 किलोमीटर 20 की चाल से, कितना टाइम लगा उसे 5 घंटे, टाइम लगा 5 घंटे, फिर गया है वो किससे 30 की चाल से, कितना गया है वो 120, फिर गया वो 120 30 की चाल से, कितना टाइम लगा उसे 4 घंटे,
फिर आपसे कह रहा है, फिर गया 140, कितना गया 40, कितनी चाल से 20 की चाल से, कितना टाइम लगा उसे 7 घंटे, कितना लगा उसे 7 घंटे। तो ये कह रहा है वो उसकी एवरेज चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए आपको निकालना कैसे है, 100 किलोमीटर ये था और ये भी 120 किलोमीटर था और 140 किलोमीटर था। आपने सभी को जोड़ा 100, 120, 140, कितना हो गया 360 किलोमीटर। आपको टाइम कितना लगा वहाँ, टाइम देखो क्या निकालना है आपको, औसत चाल निकालनी है, एवरेज चाल निकालनी है, औसत स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, क्या करोगे जब निकाल दो आप स्पीड, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय निकालते हैं। समय कितना लगाए 5 घंटे यहाँ, 4 घंटे यहाँ और 7 घंटे यहाँ, 5 4 9 7 16, कितने लग गए उसे 16 घंटे का समय लग गया। 16 दूनी 32, बचे कितने 4, 16 दूनी 32, बचे कितने 8, पॉइंट लगाया जी, रोड़ा 16 पंजे 80, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो नहीं है पर क्वेश्चन अच्छा है। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है श्याम के कमरे का आयाम 5 3 2 है। कमरे में 2 मीटर और इंटू 1.5 मीटर 1.5 मीटर आयाम का एक दरवाज़ा और 1 इंटू 1 मीटर आयाम के एक खिड़की भी है। यदि पेंटिंग की दर 1.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसके कमरे की 4 दीवारों के पेंट करने का लागत क्या कितनी होगी। देखिए 4 दीवार की लागत कैसे निकालोगे, 4 क्षेत्रफल निकाल लो, 4 दीवारों का निकाल लो आप क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, देखिए आप निकालोगे यहाँ 2 इंटू क्या, देखो यहाँ पर 2 ऊंचाई है, क्या है 2 ऊंचाई है, तो 2 इंटू 5 प्लस के 3 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए माइनस के जो दरवाजे का क्षेत्रफल निकाला, दरवाजे का कैसे निकालोगे, ये कैसा दरवाजा कैसा हो गया, दरवाजा हो गया आपका आयताकार, क्या हो गया आयताकार, खिड़की हो गई वर्गाकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 1.5 इंटू 2 प्लस के 1 इंटू 1, ये कितना हो गया देखो 2 इंटू 3 हो गया, ये तो 3 और 1 4, 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32 मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस के 4 मीटर स्क्वायर, कितना बचा यहाँ पर 28 मीटर स्क्वायर। और देखिए 28 मीटर स्क्वायर बचा वो आ गया क्षेत्रफल, जैसे आपको पेंट करना है, कितना आ गया 28 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है इस पर आपको पेंट करना है। पर जो 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पर कितना खर्चा आता है 1.5 रुपये का, कितना आता है 1.5 रुपये का, तो इंटू 1.5 कितना आ गया 42 रुपये, आपका आंसर आ गया 42 रुपये। क्या आ गया आपका खर्चा, क्या होगा वहाँ पर आपका खर्चा 42 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। कितने हैं 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, कैसे हैं 1:3:5 के अनुपात में, ये अनुपात है इनका। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, यदि सब मिला के राशि कितनी है 40 रुपये है तो 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो जो राशि है उसके पास टोटल राशि कितनी है 40 रुपये, तो पूछ रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप मान लीजिए कि 25 पैसे के सिक्के हैं ना, उसकी संख्या 1 है, कितनी है 1 है, तो कैसे हो गए 25 पैसे हो गए आपके पास। अब देखो जो 10 पैसे हैं उसकी संख्या कितनी है 3 है, तो कितने हो गए 30 पैसे हो गए 30 पैसे। जो 5 पैसे के सिक्के हैं उसके आपके पास कितने सिक्के हैं 5 पचम 25, ये कितने हो गए 25 पैसे हो गए। आपके पास पूरे पैसे कितने हो गए 25 25 50 और 30 80, कितने हो गए 80 पैसे हो गए। आपके पास रुपए कितने हैं भाई, रुपए कितने हैं भाई 40 रुपये, क्या हैं 40 रुपये हैं। तो एक काम करो, ये पैसे हैं और ये रुपए हैं, आप इनको पैसे बना लो, क्या कर लो पैसे बना लो। तो यहाँ कर दो 100 का मल्टीपल यानी 2 जीरो, कितने हो गए 4000 पैसे। देखिए आप यहाँ से निकाल लो 1 की वैल्यू, किसकी 1 की वैल्यू, 0 से 0 खत्म, 8 से ये 5 बार यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। आपने पूछी किसकी है, किसकी पूछी है 5 पैसे, 50 इंटू 5 कितना हो गया 50 इंटू 5 कितना हो गया 250, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, उसके पास 5 पैसे के सिक्के थे 250, कितने थे 250। इसकी पूछे तो 150, इसकी पूछे तो
50। ठीक है, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है 97 से 98 में विदेशी मुद्रा भंडार 93-94 में कितना गुना था। देखो 97 से 98 वर्ष में 93-94 से कितने गुना था, देखिए आप उसको और करिए। देखिए 93-94 में कितना है, वो 93-94 में है मेरे मित्र 2520, ये है 93-94 में। और 98 में कितना है, 98 में है आपका 50-40 यानी 5040, ये है आपका 98 में। ठीक है, कितना गुना है भाई, देखो सीधा दिख रहा है 2 गुना है, कितना है, क्या दिख रहा है 2 गुना है, यानी कि ये इसका 2 गुना तो है ही, कितना दिख रहा है 2 गुना है, इससे एक और इससे 2 बार यानी 2 गुना है, कितना है 2 गुना है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ये कह रहा है आपसे, देखिए जो क्वेश्चन है आपसे वो कह रहा है यहाँ पर जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर लंबाई है, 3 मीटर चौड़ाई है, वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर लंबाई की और 8 सेंटीमीटर वाली चौड़ाई की टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, उससे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए 10 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई, और देखो ये तो मीटर में है, और जो टाइल्स से है लंबाई चौड़ाई उसकी सेंटीमीटर में, इसे कर लो आप कैसे मीटर में, इंटू 100 ये भी होगी सेंटीमीटर में, निकालो क्षेत्रफल 15 × 8, 15 सही है 2 बार, 2 सही है कितनी बार 4 बार, 2 सही है 1 बार, 4 सही है 125 बार, 25 देखो 250 × 10 कितना हो गया 2500, कितना हो गया, उसे 2500 टाइल्स की क्या होगी ज़रूरत होगी, उसे 2500 टाइल्स की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा है मुझे, ये क्वेश्चन ठीक है। देखिए ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, भुजा के रूप में लंबे विकर्ण का उपयोग करके एक वर्ग तैयार किया जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखिए 10 और 7, 10x और 7x, ठीक है, नहीं 10 मान लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x छोड़ो, x से वैसे ही डरते हो आप। देखिए जो वर्ग के विकर्ण हैं कौन है, समचतुर्भुज, उसका पहला वर्ग के और दूसरा जो विकर्ण है कितना 70% है, ये कितना हो गया 100%, ये हो गया 70%, यानी 70-7 हो गया। आपसे कह रहा है जो बड़ा वर्ग है, बड़ा विकर्ण है, उसके थ्रू बनाया गया, क्या बनाया गया, एक बनाया गया। देखिए कुछ ऐसे करके है, कुछ ऐसे करके होगा, कुछ ऐसा होगा, ये है आपका क्या, एक समचतुर्भुज, यानी कि ये विकर्ण बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, और ऐसे बनाया गया क्या, एक बनाया गया वर्ग, क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया, ऐसे एक वर्ग बनाया गया है। थोड़ा ये आकृति गलत होगी थोड़ी सी, ये सही कर लो इसे, ये जो आकृति है वो ऐसे बनेगी, ठीक है, ये बनाया गया आपका वर्ग, यानी देखो ये 10 हो गई तो ये भी 10 होगी, ठीक है। तो देखो पहले निकालो इसका आप, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू दोनों विकर्ण 10 × 7, वर्ग का क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर 10 × 10 क्या होता है 10 × 10। देखिए 10 से ये 10 खत्म, ये 2 जाएगी इधर मल्टीपल में, कितना हो जाएगा 7:20, यानी कि देखो 7:20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7:20। तो देखिए ये कह रहा है आपसे 7:20 नहीं है, 20:7 है, क्या है 20:7 है। हमने इनको उल्टा रख दिया, क्या रख दिया है, इनको उल्टा रख दिया है। आप इन्हें सीधा कर लेना, क्या कर लेना, इसको वैल्यू को आप पीछे रखना, इस वैल्यू को आगे रखना, ठीक है। कितना आएगा 20:7 आ जाएगा आपका आंसर। तो साथियों मैंने आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ करा दिए हैं, ये क्लास मेरी कंप्लीट हो चुकी है और